अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना निशाताबाद की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शौहर ने अपनी बीवी के सर के बाल मुंडे और उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। अधमोई हालत में उसे छोड़ के मौका वारदात से फ़रार हो गया। मुमताज़ बीबी के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया है। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं और तमाम फरीकैन से बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे वाक़यात की वजह क्या है। हर रोज लातादाद ख़वातीन जिस्मानी, जज्बाती और जहनी तशद्दुद का शिकार होती हैं। ये जुल्म घरेलू तशद्दुद और हिरासा करने से लेकर जिनसी हमले और इस्तेहसाल तक कई शक्लें ले सकता है। इससे पैदा होने वाला दर्द और खौफ जिंदगी भर कायम रह सकता है, जो न सिर्फ जिंदा बच जाने वालों को बल्कि उनके खानदानों और बिरादरियों को भी मुतासर करता है। ऐसे ही जुल्म का एक अफसोसनाक वाक़या निशाताबाद की हदूद में पेश आया, जहाँ एक दरिंदा सिफ्त आदमी ने अपनी बीवी पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उस तरह की मदद से उसके बाल भी काटती है। ये अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला शर्मनाक वाक़या एक मुस्लिम मुआशरे में पेश आया है। मुमताज बीबी एक गरीब औरत है जिसकी मजहर अली के साथ 21 साल कबल शादी हुई। मजहर अली पेशे के एतबार से एक व्यापारी है। मुमताज बीबी और मजहर अली के 7 बच्चे हैं। एक बाप होने के नाते मजहर अली का यह फर्ज था कि वो अपने बच्चों के हुकूक समेत अपनी बीवी के हुकूक भी पूरे करता, लेकिन मजहर अली बीवी बच्चों के हुकूक से बागी हो चुका था। महंगाई के इस दौर में जहां एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल है, इस दौर में भी मजहर अली हाथ पर हाथ रखकर घर बैठता था। यही वजह थी कि दोनों मियां बीवी के दरमियान झगड़ा मामूल बन चुका था। ये 30 सितंबर 2024 का दिन था कि मजहर अली की अपनी बीवी मुमताज बीवी से तल्ख कलामी हुई। झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि बीवी को अपने शौहर के हाथों एक नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म का सामना करना पड़ा। मजहर अली ने अपनी बीवी पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उस तरह की मदद से अपनी बीवी के बाल भी काटती है। मुमताज बीवी की जानिब से जान बख्शी की लाखों कोशिशों के बावजूद मजहर अली ना रुका और अपने वहशीपन पर कायम रहा। इस घिनौनी हरकत ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। दलेर बीवी ने खामोशी इख्तियार करने से इनकार करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। अपने प्यारों के ताउन से उसने अपने बदसलूकी करने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने बर्दाश्त किए जाने वाले हौलनाक तशद्दुद की तफसीलात बताई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुद्दई मुकदमा मुमताज बीबी। आइए उनसे जानते हैं। मुमताज बीबी नामी ये खातून हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं इनसे हम कि ये किस तरह से इनके साथ इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती हो गई, और फिर क्या पहले भी ये सब कुछ होता रहा है। पुलिस ने तो फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए मुलजिम को ना सिर्फ पाबंद सलासिल किया है बल्कि जो कानूनी चाराजोई हो सकती है उसमें भी इनका साथ दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा सबसे पहले तो कितना अरसा पहले आपकी शादी, कितना अरसा पहले? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए मेरी शादी को। 20 साल हो गए। हाँ जी। कितने बच्चे? 7 बच्चे। 7 बच्चे। बेटियां ने बेटे? 5 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटे ने। बेटियां बड़ियां ने? बच्चियां एक वड्डी है, बाकी सारियां छोटियां हैं। बड़ी बच्ची कितनी उम्र है? 15-16 साल। 16 साल। अच्छा, ये दसो भी ये 20 साल के दौरान कभी लड़ाई झगड़ा पहले भी? हाँ, छोटी छोटी लड़ाई करता था, काम नहीं करता था। मैं रोज़ कहना काम करया करो, कहता काम नहीं करूँगा, खुद करो, खाओ पियो, मैं छोड़ कर चला जाऊँगा। फिर असी रजाबाद कोठियाँ ते काम कार और घर जगह बनाई, सारा कुछ बनाया। फिर रोज़ मार कुटाई, कदी रुसना ना धियाँ दे मूँह कहना किदे जाना है, इत्थे जिंदगी गुजारनी। फिर चन्योर शहर दियां नस्लना हुण भी मैं नहीं सी आना, मेरा सिर इस मुन्निया, फिर इस दी वजह ते आईयां। मेरा कोना किया इसने, इत्थों मैनूं गुस्सा चढ़िया। फिर मैं गई थाने, मैं कहा हुण तेन मैं पकड़ाना ही पकड़ाना। अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ पहले भी ये जुल्म ज्यादती करता रहा है, तो आपने ख़ानदान में अपने फैमिली में कुछ बड़ों को बताया? आपने बड़ों को बताया, उसने कहा इसके बच्चे छोड़ दो, तलाक ले लो, घर चली आओ। मैं कहा बच्चे नहीं छोड़ने, मेरे बच्चे में जान तो ही प्यार है, बच्चे नहीं छोड़ने, मैं काम करूँगी, बच्चे पालूंगी, तू रहो बेशक साबा रीत रहो, लेकिन सानू कुछ कह ना। काम क्यों नहीं करता था? कोई नशा करता है? नशा नहीं करता, जवान है, काम नहीं करता, कहता खुद कमाओ खुद खाओ। मैंने किया बच्चे इतने ही पैदा करना, 16 बच्चे करूँगा पैदा, तुम खुद कमाना खुद खाना। मैं ऑपरेशन कराई, उदों भी मैंने मारे, फिर मैं चिक्की रख, फिर मैं घर अपने पेकिਆਂ ने चली, फिर लैके आया, फिर मारिया, फिर बच्चियाँ रोंदियाँ, मैं फिर उन्होंने मूँह बह जाना। मैं रजाबाद पार्कों च सौ के अपनी धियाँ लैके नाल जाना, कहता फिर कोई बंदा खलना, मैं फिर चले जाना। मैं कहना ठीक, कोई गल नहीं, मेरा दिल बड़ा मुसलमान, मैं माफ़ी हले भी दे देनी। उस दिन किस गल तो लड़ाई किस गल तो हुई? उस दिन कहता सी कि दाने चाण जाना है, ते ना बच्चियां गल दे। मैं कहा ठीक है जानी है मैं, तो कहता
ठीक है वो 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਹ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਲੇਡ ਲੈਂਦਾ ਵਦਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ 10:30 ਵਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਘੱਤਦਾ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਆ ਕੇ ਮੁਤਾਰਾਂ 3 ਮੇਰੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 3 ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋਚ ਸਾਂ ਲੱਗ ਗਏ 3 ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਾਰੀ ਇਹ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੀਲ ਪੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਦਾਂ ਨਾਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਐ ਮੁਤਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਾ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਛਿਛੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨ ਥੱਲੇ ਕੁੰਨੋ ਖੂਨ ਦਿਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਲੇਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਐਂ ਕਿ ਤੁਸ ਬਲੇਡ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ मेरा बेटा आ गया रब्बू उस दरवाज़ा खड़काया कहना 12-13 साल हाँ जी बेटा आया तो कहता वो दरवाज़ा खोल रास्ते च ना वाल मेरे पै सी उस वेख लै उस आखे वाल सुबह में वेखे सी नहीं सी तो उस आखे दरवाज़ा खोल कहता चला जा उस आखे दरवाज़ा खोल मोक मारिया फिर गुस्से तो ना डर के अगे होया दरवाज़ा खोलिया उस मैनू बैड ते पई उन्हें वेख्या वाल चल लत्ते घाबर गया उस दिन आखा मैं भी तेरा कोना करना हथी पे बनवाया मैं कि पहले उन्होंने ना साम मैनू साम मैं धड़का लग गया खून जुरुड़े पाया वो फिर उस आखा जा भाई के डॉक्टर ने साल लिया और तो डॉक्टर आया पट्टी लाई फिर मैं मेरे पुत्र मैंने घोट के जफ्फे च पाया धड़का लगे हुआ तो उतरन तक बंदे अंदर सारे आ गए मैं उतों निकली तो बाहर आ गई फिर मैं सारे और चली गई काल की काल करके रक्षा किया तो भाई अल चली गई इन्हें फिर फौरन नपया हाँ जी फौरन इन्हें पकड़ लिया ਕਹਿ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਮੁਤਮਿਨ ਅੱਛੀ ਮੌਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ हवा की ये बेटी और जुल्म भी इसी पे हुआ है ज़्यादती भी इसी के साथ हुई है इसके दिल में अभी भी उस बेरहम शख्स के लिए रहम मौजूद है और ये अभी भी चाहती है कि मेरे बच्चे हैं छोटे और मैं उसको माफ़ी दे दूँगी फिर आके वो यही कुछ करेगा माफ़ी तुसी दे दूँगी कोई गल नहीं भाई मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी मैं दे देनी माफ़ी कोई गल नहीं भाई 6 महीने पता होगा ना कि मैं सजा मिली सुधर जाएगा ना सुधरा फिर मेरी अपनी किस्मत फिर जी लिखी है मैं वो भोगनी 5 मेरिया धियाँ 2 मेरे बच्चे हैं मैं उन्हें दे देनी है 6 महीने बाद देव साल बाद देव दे देनी ये मुआशरे का हमारे का अलमिया है कि किसी बेटी के साथ किसी बहन के साथ अगर जुल्म और ज़्यादती होती है तो वो बेचारी अपने वालिदैन को इस खौफ से इस डर से नहीं बताती कि उसके बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाएगा लोग उसी पे उंगलियां उठाएंगे उसी के किरदार पे बात करेंगे और अभी ये मुमताज़ बीबी नामी जो ख़ातून है इतना जुल्म इतनी ज़्यादती एक जान से नहीं मारा उस शख्स ने इस ख़ातून को बाकी उसने सब कुछ किया है इसके साथ और इसके बावजूद ये इसके दिल में ये बात है कि मैं अपने बच्चों की अपनी बच्चियों के लिए मैं उस शख्स को 6 महीने साल जब सुधर जाएगा ये और फिर मैं इसको माफ़ कर दूंगी और फिर दोबारा ये उम्मीद लगाए बैठी है कि दोबारा फिर ये अच्छे से कोई बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजारेंगे तो दुआ है हमारी कि इसकी उम्मीद बर लाए लेकिन उसके साथ साथ इल्तजा भी है आप सब लोगों से जो बहनों वाले हैं बेटियों वाले हैं कि आपकी बहन आपकी बेटी अगर आपको अपने शौहर से मुताल्लिक़ आके बताती है तो खुदा रहा उस चीज़ को लाइट ना लें फ़ौरी तौर पे उसकी बात बड़े ध्यान से सुने और वो जो कहती है उस पर अमल दरामद करें और बच्चियों से बहनों से भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके साथ आपके ससुराल में आपके घर में कोई ज़्यादती कोई जुल्म हो रहा है तो अपनी मजबूरियाँ आपकी वजह हैं लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपकी जान चली जाए उसका ज़िम्मेदार उसका जवाब दे इस माशरे को कौन होगा। इस औरत के साथ उसने बड़ी सख्त ज़्यादती की है इसकी और उस तरह के साथ सर मंड के और इसके बाद इस पर तशद्दुद भी करता रहा है। फिर हमने फिल फौर इस औरत को
थाने लेकर गए हैं, वहाँ पर इसकी FIR लॉन्च की है। वाक़े की खबर फैलते ही कम्युनिटी में गम गुस्सा और मजम्मत की लहर दौड़ गई। बहुत से लोगों ने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सिफर रवादारी की वकालत करते हुए मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस की जानिब से वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया गया और मुलजिम मजहर अली को पकड़ने के लिए एक टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश का दायरा कार वसी किया। हुकाम ने मुतासरा और गवाहों से बयानात लिए। मुजरिम के खिलाफ मजबूत मुकदमा बनाने के लिए अहम शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुलिस ने इस बात को यकीनी बनाया कि मुतासरा खातून को तिबी इमदाद के साथ साथ कानूनी इंसाफ मिले ताकि इसे तकलीफ दे तजर्बे से सेहतयाब होने में मदद मिल सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आइए उनसे जानते हैं। इंटेरोगेशन ऑफिसर राना मुबशर हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और पहले भी क्या तशद्दुद होता रहा, इसकी पुलिस रिपोर्ट कभी पुलिस को इत्तला दी गई हो और इंगेज किया गया हो, मुलजिम को इन्होंने इंटेरोगेट किया है, क्या कुछ अब तक सामने आया है? बताइएगा मुबशर साहब कि अब तक वाक़े से मुतालिक बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आता है। ये भाई तकरीबन 30/9/24 को एक 15 की कॉल मसूल हुई मुमताज़ बीबी के नाम से कि मेरे शौहर ने मेरी जो उसरे के साथ टेंट कर दी है, जिस पर SHO साहब निशाताबाद और DSP साहब राना उमर साहब बल्कि CPO साहब और RPO साहब की तरफ से बड़ा सख्ती से हुक्म है कि जो भी किसी औरत की कॉल मसूल होती है ना, उस पर फ़ौरी तौर पर SHO साहब निशाताबाद या कोई दीगर SHO फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स करे। SHO साहब निशाताबाद और मैं दोनों खुद मौके पे गए हैं और औरत के साथ मुलाकी हुए हैं, औरत की बात सुनी है और देखा जब इसकी टेंट उस तरह के साथ इसने एक खावंद मज़र ने की हुई थी। मदर साहब उस वक़्त पुलिस को देखकर छुप गए। फिर हमने टेक्निकल ज़राए के ज़रिए इसको तकरीबन जस्ट 2 आवर्स के अंदर इसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इनके मबैन घरेलू नाचाकी चल रही थी। बेसिकली इस औरत के साथ उसने बड़ी सख्त ज़्यादती की है इसकी और उस तरह के साथ सर मुंड के और इसके बाद इस पर तशद्दुद भी करता रहा है। फिर हमने फ़िलफ़ौर इस औरत को थाने लेकर गए हैं, वहाँ पर इसकी FIR लॉन्च की है और उसको पाबंद सलासर किया है। मज़हर नामी शख्स जिसका खामंद है। ये क्या कोई नशा करता रहा है, करता क्या है ये मज़हर जो है, ये क्या है, ज़रिया मुआश इसका क्या है? ये फ़िलहाल तो जितना मैंने उधर से इंटेरोगेट किया है, ये फ्री रहता है, यानी कि जिसको आप पंजाबी में कहते हैं ये वेला ही रहता है घर में। इस औरत, ये जो औरत है ना, बेसिकली ये लोगों के घरों में काम करती है और इसकी बेटियां भी लोगों के घरों में काम करती हैं। जिसका खामद है वो घर में वेला रोटी वगैरह ही पाड़ता है, बस उसके अलावा कोई काम नहीं करता। और इससे ख़र्चा मांगता होगा, ज़ाहिर सी बात, इसको कहता होगा कि काम करो, बच्चियों को कहता होगा। अच्छा, पहले भी इनके कुछ झगड़े रहे हैं, कभी पुलिस में कोई रपट मज़हर के ख़िलाफ़ इस मुमताज़ बीबी की? जी, इससे पहले मुमताज़ बीबी की कोई भी एप्लीकेशन हमें मसूल नहीं हुई है। ये फ़र्स्ट टाइम भी मसूल है जिस पे हमने फ़िलफ़ौर कार्रवाई की है और इसको पाबंद सलासल किया है। अच्छा, FIR में कौन कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं, क्या सज़ाएँ मुमकिन तौर पे उनकी हो सकती हैं अगर प्रॉपरली इसका केस जो है वो चलता है? ये हमने 337F5 जो है ना, यानी कि जुर्म जो सर के बाल वगैरह मंडना, उस सेक्शन के तहत, और 354 औरत के साथ यानी कि दस्तराजी करना, उसके तहत FIR लॉन्च की है और उसमें इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट से सज़ा दिलवाएंगे। बेसिकली सज़ा का तयन जो वो मौजूद अदालत ही करती है। हमारा काम है एविडेंस कलेक्ट करना और एविडेंस के बाद मौजूद अदालत में पेश कर देना। इंशाल्लाह इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे ताकि दूसरे लोग भी इसे कुछ सबक सीख सकें। अच्छा, मुबशर साहब एक चीज़ बताइएगा कि ख़वातीन के साथ इस तरह के वाक़यात, गैरत के नाम पे हवा की बेटी का कत्ल हो जाना, अब इसमें क्या वजह अनाद जो है वो क्या, पहले तो ये बताएं कि क्या सामने आ रही है, क्यों ये लोग ये आपस में झगड़ रहे थे, क्या वजह थी, और फिर इस अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। बेसिकली इनका भी जो इंटरनल मैटर है ना, वो कुछ इसी तरफ तर जाते हैं जो आपने कहा, लेकिन मैं ये बात मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन इसी कड़ी की एक नज़र है। लेकिन किसी के साथ ज़्यादती, चलें इनका जो भी घरेलू नाचाकी है वो इसको डिवोर्स दे दे या कोई दीगर लैदगी इख्तियार कर ले, लेकिन किसी के साथ इस तरह यूँ बिहेवियर करना और उसकी टेंट वगैरह कर देना, ये तो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। नापसंदीदा तरीन फ़ेल तलाक़ को करार दिया गया है इस्लामी जो शार हैं उसमें, और रास्ता है ये एक
अलहदगी का, अगर आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं, कोई ख़ातून अपने हस्बैंड से खुश नहीं है या हस्बैंड अपनी जो वाइफ हैं, बीवी है, उससे खुश नहीं है, तो एक रास्ता है कि आप अलहदगी इख्तियार करें, ना कि तशद्दुद और फिर किसी की जान लेने तक जाना, इस तरह के वाक़यात की तरफ, इस तरह के जराइम की तरफ जाया जाए। और अभी ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये कोई एक मुमताज़ बीवी नहीं है, एक टाइमलाइन है वाक़यात की। कुछ ख़वातीन डर के मारे बताती नहीं है। ये जो पुलिस में ख़ास तौर पे हमारे इस माशरे में जो थाने तक जो केस आता है ना, वो एक इंतहाई एक्सट्रीम होती है, वो बिल्कुल एक आखिरी हद तक हदों को छू रहा होता है मामला, तो फिर वो केस जो है वो रिपोर्ट किया जाता है थाने में। क्या हो सकता है, मुमकिन क्या एफ़र्ट्स हम कर सकते हैं एक मुआशरे के तौर पे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये अभी सीएम सभा पंजाब है ना, उनकी तरफ से एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है, जिस पे बड़ा तेज़ी के साथ काम हम लोग कर रहे हैं। उसमें स्पेशली जो किसी भी औरत की 15 की कॉल मसूल होती है या कोई एप्लीकेशन मसूल होती है, उस पर फिल फौर सख्ती से, अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है तो उसकी FIR लॉन्च करते हैं। अगर कोई मामलात ख़ास करके प्रॉपर्टी के हैं तो फिर हम उनको भी फिल फौर हंगामी जो इक़दाम है ना, उसके तहत हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब ना कि ये मामला बड़े, पुलिस का काम ज़ाहिर सी बात है वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होता है, और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है वो कोई पैगाम दें कि ख़वातीन के लिए अगर उनके साथ कोई इस तरह का कोई मामला हो रहा है तो पुलिस को किस तरह से इंगेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मेरा अपनी तमाम बहनों, माओं और जितने भी हैं ये लेडीज़ जिनके पास ये मेरा मैसेज आएगा, उनसे इल्तमास है और इल्तिजा है कि अगर आपके खामंद, आपके भाई, आपके वालिद आप पे किसी भी सूरत में तशद्दुद करें तो फिल फौर अपने करीबी थाने से रुजू करें, 15 पे कॉल करें। हम पुलिस इंशाल्लाह उनका पूरा साथ देंगे और उनको फिल फौर इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बहुत शुक्रिया। राना मुबशर हफ़ीज़ साहब जो इस केस की इंटरोगेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ थे। उन्होंने इस केस के तमाम वो पहलू बताए। और अच्छा, एक जो परेशान कुन बात है वो मैं बारहा दफ़ा गुजारिश कर रहा हूँ कि ये एक ही तरह के वाक़यात हैं, कुछ नया, कुछ मुख्तलिफ, कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं ये हमारी माशरती नाकामी है जिस वजह से ये वाक़यात आए रोज़ जन्म ले रहे हैं, और ना सिर्फ आए रोज़ हो रहे हैं बल्कि इनमें एक होशरुबा इजाफ़ा जो है वो देखने में मिल रहा है। क्यों नहीं हम इस बुराई का ख़ात्मा कर सकते? क्यों नहीं हम जो तरबियती एक फ़ैक्टर है उस पे हम क्यों नहीं काम कर पा रहे अभी तक? इसके लिए हमें सोचना होगा। हुकूमत पाकिस्तान ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की शिद्दत को तस्लीम करती है और इस मसले से निमटने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। कवानीन और पॉलिसीज़ का मकसद ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ को यकीनी बनाना और मुस्तक़बिल में होने वाली ज़्यादतियों को रोकना है। हुकूमत ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ और हेल्पलाइन जैसी ख़ुसूसी एजेंसियाँ कायम की हैं जो मुतासरीन को फ़ौरी मदद फराहम करती हैं। ख़वातीन को हिरासा करने से तहफ़्फ़ुज़ एक्ट और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के कानून जैसी कानून साजी जो कि जिस्मानी, जज्बाती और जिनसी इस्तेहसाल को जुर्म करार देती है, इन कवानीन के तहत मुजरिमों को कैद और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। पुलिस के तरबियती प्रोग्राम खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर हसासियत और मौसर रद्द-ए-अमल पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अवामी बेदारी की मुहिमें कम्युनिटीज को तशद्दुद के तबाहकुन असरात के बारे में आगाह करती हैं और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फरोग देती हैं। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हैरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 और फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 2015 तहफ़्फ़ुज़ात को मजबूत करता है। मुजरिम कौन की टीम खवातीन को इस वाक़े के जरिए पैगाम देती है कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। घरेलू तशद्दुद जैसे अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए और अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मुमताज़ बीबी की तरह अपने हुकूक की जंग लड़ना होगी। और इसके साथ मुजरिम कौन की टीम इस मुआशरे के लिए सवाल छोड़ती है कि आखिर कब तक निस्वानियत शहवानियत का शिकार होती रहेगी, आखिर कब तक मजलूम जालिम के हाथों पिटता रहेगा, आखिर कब तक ये मुआशरा नाम निहाद मर्दानगी के घिनौने रिवाजों में घिरा रहेगा। जरा सोच। मज़हर नामी ये मुलजिम इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। इससे हम जानते हैं कि कब से ये सब कुछ चल रहा है और फिर यही रास्ता इसने इख्तियार क्यों किया, जबकि और भी बहुत कुछ था, फैमिली को बिठाया जा सकता था बहुत। लेकिन ये बाद की बातें हैं, ये उस वक्त की बातें हैं जब तालीम और शऊर दोनों चीज़ें हों। बहरहाल फिर भी हम इससे जानेंगे कि बच्चों की मौजूदगी में इसने ये सब कुछ क्यों किया। मज़र,
कितने अरसे से रह रहे हो यहाँ पे तुम रोशन वाला? सर मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ जी, ये व्यापार वगैरह करता हूँ। किस चीज़ का व्यापार करते ये जानवरों का सर, हो? कौन से, बड़े जानवर का, छोटे का? छोटे का जी। छोटे जानवर का व्यापार करते हो। जी जी। तो उससे मामलात सही चल जाते हैं, घर के हाँ जी, मामला? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ बस सर, घर का खर्चा चल जाता है जी। अच्छा। और बच्चे भी काम करते हैं, बच्चियाँ भी काम करती हैं जी। तो घर का खर्चा तो ना चलता होगा ना जब बच्चे भी काम पे नहीं जाते नहीं, हैं? माशाल्लाह ठीक चल रहा है सर, ठीक चल रहा है, कोई परेशानी देखो नहीं। मगर घर का खर्चा चलता हो तो बच्चे काम नहीं करते, ये गलत बात कर रहे हो तुम। नहीं सर, ये है ना कि अगर आज मर्द की कमाई में इतना पोटेंशियल है तो फिर खातून काम किस तरह से कर रही है घरों में जाके लोग? सर मैंने उसे बोला है भी आप काम मत करें, आपसे काम नहीं होता, हम खुद काम करते हैं। अच्छा उसने मेरी बात नहीं मानी सर। अच्छा। 20 साल हो गए तुम्हारी शादी को? हाँ जी, हाँ जी। बच्चे 7 बच्चे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बच्चियाँ हैं ज़्यादा? 5 बच्चियाँ, 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं। झगड़ा किस बात से होता है अक्सर? झगड़ा सर ये होता है कि मेरा भाई है इधर मेरे पास आता, मैं उसे कहता हूँ इसे ना आने दो, जिस चीज़ का झगड़ा होता है। तुम्हारा सगा भाई है? सका भाई है सर, मैं इसे मना करता हूँ, मैंने इसके पाँव पकड़े सर। देखो छोटा भाई है बड़ा है? सर मैंने ऐसे इसके पाँव तुम्हारा पकड़े। छोटा भाई है बड़ा? छोटा है सर, मैंने इसके पाँव मगर पकड़े। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा छोटा भाई है बड़ा है? छोटा है जी। छोटा भाई है, तुम्हारे कहे में नहीं है वो? नहीं सर, मेरी मानते हैं ना सर। माँ बाप जिंदा है तुम्हारे? माँ बाप भी है, माँ बाप की भी नहीं वो मानते सर। वो क्यों, क्या करने आता है तुम्हारे घर? मेरे जब तुम मना करते हो एक बात से कि ना आए तुम्हारे घर? सर ये जिद बजिद मुमताज़ बुला लेती है, कहती कोई बात नहीं है, ये छोटा है, कोई नहीं खैर है, छोड़ दे। मैं कहता हूँ मुमताज़ ये अपने माँ बाप के पास रहे, मेरे पास इसका क्या काम है सर। अच्छा ठीक है, वो आता है तुम्हारे घर, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ सर, मैंने इसे बोला कि ये कितने अरसे से आ रहा है? ये बहुत अरसे से आ रहा है। अच्छा। मैं इसको मना करता हूँ, ये मेरी बात नहीं मानती। फिर ठीक पता है। क्या गुस्से में करती सर, गुस्से में मेरी गली में चले जाएं सर। अच्छा मुझे एक बात मज़र मुझे बताओ कि तुम्हारे मना करने के बावजूद बीवी तुम्हारे कहे में नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे कहे में नहीं है, नहीं है। तुम्हारे पास रास्ता है एक, हाँ जी। गो के वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं मैं जो अभी करने लगा हूँ, जी जी तलाक दे देते, ख़त्म करते सारा कुछ। सर ये मैं नाफरमान बीवी, नाफरमान औलाद, अलहदगी का हुक्म है। हाँ जी, वो तो सर ये मैं पता क्या चाहता हूँ, देखो सर मैं भी मजबूर हो कि मैंने ये काम किया और मुझे शौक नहीं, मेरे अब मुझे एक बात बताओ, वो मजबूरी में तुम तलाक नहीं उसे दे सकते, मजबूरी में तुमने उसे मार पीटा, इतना ज़्यादा जान जाने लगी उसकी, सर ये कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? सर मैंने उसकी जान नहीं लेने की कोशिश। अच्छा, जान लेने की कोशिश नहीं की। अच्छा, फिर बाल मुंडे उसके तुमने? सर सर मुंडा उसका? मैंने पता क्या किया, मैंने इसे सर देखे, अब जैसा भी इंसान हो, जितना भी बुरा हो या जितना भी अच्छा हो, जब अपनी आंखों से देख ले सर, कैसे बोल सकते? मगर मेरी बात सुनो, गलत बात कर रहे हो तुम। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, एक इस्लामी तरीका है। पढ़ा है कुरान पाक, पढ़ रखा है तुमने? जी मैं पढ़ता हूँ। पढ़ा कितने हो तुम? तालीम कितनी हासिल की? तालीम सर मेरी कोई नहीं इतनी। अच्छा। लेकिन मैं इतना कुरान पाक पढ़ रखा है तुमने? माशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, नमाज मस्जिद जाते हो? नमाज मौलवी साहब ने, हाफिज साहब ने, जो कारी साहब वहाँ पे जो इमाम मस्जिद हैं, उन्होंने तुम्हें इससे मुतालिक कोई दर्स नहीं दिया, कुछ नहीं बताया? या घर में कोई तालीम, कोई सिलसिला किसी ने नहीं बताया कि ये रास्ता है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारी औरत जो है, तुम्हारी बीवी जो है, वो तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बन रही है या तुम्हारे लिए मसला कर रही है, तुम्हारी बात नहीं मान रही, तो ये रास्ता है तुम्हारे पास? सर सबसे बड़ी यही बात है कि अब मैं ये चाहता हूँ भाई यार जो मर्ज़ी करे, मैं ऐसे कुछ अच्छा, उस दिन क्या किया तुमने फिर? बस सर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद 15 पे इन्होंने कॉल की है। इन्होंने 15 पे इत्तला दी है। पहले तुम बताओ कि तुमने उस दिन उस तरह कहाँ से लेके आए, किस तरह से उसने? उस तरह नहीं ले आया सर, सेफ्टी पड़ी थी, गाड़ी पड़ी थी। अच्छा, उसी से तुमने? हाँ जी, उसी के साथ किया। उसी के साथ तुमने किया। कुछ सोचा उस वक्त करते हुए अपने बच्चों के बारे में और उस औरत के बारे में? वो बाहर निकलेगी मुआशरे में, चलो बाहर नहीं निकलती, घर में रहती है, औरतें आती हैं, उससे सवाल जवाब करती हैं। सर बस गुस्से में हो गया, जो भी होना था सर, अब मैं क्या कह सकता हूँ। जो अपनी गलती पे कुछ शर्मिंदगी है? मुझे बहुत शर्मिंदगी सर, मैं तो उसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सच ये है कि मैं उसके साथ इतना प्यार करता हूँ, मैं उसका मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। देखो ये तुम्हारा रोना धोना जो है ना, वो तुम होशो हवास में थे, तुमने ये हरकत की है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। सर मैं ये
सर मैंने गुस्से में किया, मैं उसके माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उसके पाँव पर। ये माफ़ी उसी से मांगना, वो जब आएगी, जब अदालत में कहीं तुम्हारा उसका आमना सामना होगा, ये उसी से मांगना, और ये उसका इख्तियार है कि वो तुम्हें माफ़ करती है या नहीं करती। गुफ्तगू आपने सुनी है इसकी, और कुछ नहीं है कोई, ये वही बात है जिसका बारहा दफ़ा तज़किरा हम अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में कर चुके हैं, और इसमें हमारी टीम की एफ़र्ट ये है कि हम बारहा दफ़ा कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती दीन जो है वो इस पे बात करने के लिए हम उन्हें मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में, उनसे इस पे बात करते हैं कि रास्ता क्या है, तशद्दुद रास्ता है क्या, अगर आपकी जो ज़ौजा है या आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ बात नहीं ठीक तरीके से कर रहा या आपकी बात ठीक तरह से नहीं मान रहा, तो क्या क्या रास्ते हैं जो हमारे दीन इस्लाम की क्या क्या तालीमात हैं जिन पे अमल पैरा होके हम किसी बड़े फ़साद से बच सकते हैं, जिस फ़साद में ये मज़र नामी शख्स अब इस वक्त पड़ चुका है, जेल की हवा इसने खाई, जग हंसाई, ज़ाहिर सी बात है माशरे में लोग को बहुत अच्छा है, इसे या इसकी बीवी दोनों को नहीं समझेंगे, लेकिन बहरहाल ये एक ज़्यादती है, एक जुल्म है, ख़ातून के साथ ज़्यादती है, और फिर ये लाइल्मी नहीं है, ये जहालत है, सब कुछ जानते बूझते हुए भी इस तरह की हरकत करना, और फिर बच्चे जवान हैं, सबसे बड़ी जो बात है उनका फ्यूचर क्या होगा, बच्चियाँ हैं, ये बहुत कुछ सोचने की बातें हैं जो इसके सोचने की थी, इसे सोचना चाहिए था ये सब कुछ करते हुए। बहरहाल अब नादिम है अपने किए पे, लेकिन सवाबदीदी इख्तियार है उस खातून का कि वो इसे माफ़ करती है या नहीं। फ़ौरन मैंने अपनी टीम के हमरा वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है, उस फीमेल को बचाया है, वहाँ पे रेस्क्यू किया है जाके, और उसका शोहर उस टाइम भाग गया मौके से, और हमने 2 घंटे के कलील वक्त में हमने उसको जो है वो अरेस्ट किया है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि मुल्जिम को उसके घिनौने इक़दामात के नताइज का सामना करना पड़े, बीवी को अगरचे जख्मों का निशान था, लेकिन इंसाफ के निज़ाम के जवाब से सुकून मिला। उसकी हिम्मत ने बदसलूकी के रिश्तों में फंसे दूसरों के लिए उम्मीद की किरण का काम किया। इस वाक़े ने कम्युनिटी पर एक अनमिट निशान छोड़ा, घरेलू तशद्दुद, जहरीले ताल्लुकात और हमदर्दी की अहमियत के बारे में जरूरी बातचीत को जन्म दिया। उसने एक महफूज मुआविन माहौल पैदा करने में इज्तिमाई जिम्मेदारी की जरूरत पर जोर दिया। जहाँ मुतासरीन मदद हासिल करने के लिए बाइख्तियार महसूस करते हैं, इंसाफ की फतह हुई, मुजरिम को अपने अमाल के लिए जवाबदेही का सामना करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना विमेन, आइए उनसे जानते हैं। SHO थाना विमेन मैम मदीहा इरशाद साहिबा हमारे साथ हैं, इनसे हम इस केस के हवाले से भी बात करते हैं, और वर्चुअल पुलिस स्टेशंस का क़याम जो है वो अमल में लाया गया, वो क्या हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, और ख़वातीन किस तरह से अपनी शिकायत फ़ौरी तौर पे दर्ज करवा सकती हैं उन पुलिस स्टेशंस में, इससे मुताल्लिक भी हम इनसे जानेंगे। मैम बहुत शुक्रिया वक्त रियायत करने का। एक शौहर ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके सर के बाल जो है वो काट दिए। पहले तो ये बताइएगा कि विमेन पुलिस फ़ौरी तौर पे एक्शन में आती है, ख़ातून को अपनी कस्टडी में उससे बात की जाती है, उसको एतमाद में लिया जाता है, थोड़ा ये बताइएगा कि ये क्या प्रोसेस क्या होता है मुजरिम को सज़ा देने तक। जी बिल्कुल, जैसे वज़ीर पंजाब ने एक इनिशिएटिव किया है जिसमें 15 की कॉल जो है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया। उसमें 15 की कॉल मसूल होती है और हम उसको ऑपरेट करते हैं। जिसी तरह हमें 15 की कॉल मसूल हुई है कि एक खातून के ऊपर इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, वायलेंस किया जा रहा है, तो फ़ौरन मैंने अपनी टीम के हमरा वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है, उस फीमेल को बचाया है, वहाँ पे रेस्क्यू किया है जाके, और उसका शोहर उस टाइम भाग गया मौके से, और हमने 2 घंटे के कलील वक्त में हमने उसको जो है वो अरेस्ट किया है और उसकी फौरी FIR दर्ज की है। अच्छा, ये वर्चुअल पुलिस स्टेशंस क्या हैं? ये मैं अगर एक आम सादा आदमी समझने के लिए ये थोड़ा बताइएगा कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, रपट इन पे किस तरह से उसका इंदराज होना है और फिर कितनी देर में रिस्पांस करते हैं आप? जी बिल्कुल, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में इसका ये फ़ायदा है कि आपको कंप्लेनेंट को जो है वो थाने तक चल के नहीं जाना पड़ता, वो अपने फ़ोन पे सिंपली जो है वो 15 की कॉल करेगा और वो डायरेक्ट वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ कोलैबोरेट हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो हरकत में आएगी और मौके पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर मुतलका थाने का है, रिलेटेड पुलिस स्टेशन जो भी एरिया पुलिस स्टेशन है, उसके रिस्पॉन्डेंट जो है वो वहाँ पे पहुँचेंगे और वो टीम बाकायदा उसका फीडबैक लेती है कि आप वो मौके पे पहुँचे हैं और वहाँ पे क्या हुआ है और आपने क्या कार्रवाई की है, और किसी भी तरह से जो है वो मजलूम की जो हक तलफी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नादरसी उसकी की जाती है। अच्छा,
मुझे अब जो समझ आई है कि 15 की जो कॉल है वही दरख्वास्त है जो कंप्लेनेंट है उसको बाकायदा आके थाने रपट दर्ज करवाने की, दरख्वास्त दर्ज करवाने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज़ इट सो? जी बिल्कुल, 15 की कॉल ही आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाती है। उसके लिए कंप्लेनेंट को जो है वो थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन पुलिस वाले जो है वो 15 की कॉल के बाद कंप्लेनेंट के पास जाते हैं कि आपके साथ क्या इशू है, वहीं पे उसकी एप्लीकेशन लिखी जाती है और वहीं पे आगे उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। ये सहूलत सिर्फ ख़वातीन ही के लिए है या किसी और तबके के लिए भी ये सहूलत है? जी, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जैसे कि आप समझ रहे हैं कि फ़ीमेल का है, तो उसमें फ़ीमेल और बच्चों के साथ अगर ज़्यादती हो रही है तो वो भी उसमें आ जाएगा। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो भी इन्हीं के दायरा इख्तियार में आता है? जी बिल्कुल, CPO फैसलाबाद की हदायत पे जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल का क़याम अमल में लाया गया था, जिसका जो पूरे फैसलाबाद को डील करता है, जिसमें जितने भी क्राइम फ़ीमेल से रिलेटेड होते हैं, बच्चों से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादती के हैं, अगवा के हैं या टॉर्चर के हैं, वायलेंस के हैं, तो वो सारे सबको हम मोनीटर करते हैं। ये एज ए मोनीटरिंग सेल काम कर रहा है। मैम ये बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है जराइम में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम के बाद, क्योंकि फ्रीली ख़वातीन अपनी शिकायत का इंदराज करवा सकती हैं, जराइम में फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम के बाद और GBU के क़याम के बाद ये चीज़ मुशाहिदे में आई है कि फ़ीमेल जो है वो अब ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं पुलिस के ऊपर, 15 की कॉल करती हैं। पहले घबराती थी और रिपोर्ट नहीं करती थी, अपने साथ होने वाले मज़ालिम को रिपोर्ट नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल के क़याम के बाद फ़ीमेल्स को ये आगाही आई है कि हम अगर रिपोर्ट करेंगे अपना मसला तो उसका सलूशन भी होगा और हमारी दादरसी भी होगी। तो इस वजह से रिपोर्टिंग जो शरह है वो बढ़ी है। ट्रेंड्स बढ़े हैं रिपोर्ट करने के। अच्छा ये बताइएगा कि कोई पैगाम आप देना चाहें ख़वातीन के लिए? एक बड़ा कम है ख़ास तौर पे जब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सर से पानी गुज़र जाना, उस वक्त थाने तक बात आती है, वरना कोशिश की जाती है कि इस बात को दबाया जाए। मसालती कोशिशें भी होती हैं, फैमिली के तौर पे भी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ख़वातीन पिस रही होती हैं, मारपीट का शिकार हो रही होती हैं, कत्ल के वाक़यात जो है वो सामने आ जाते हैं। कोई पैगाम आप देना चाहेंगी कि कोई इस तरह का वाक़या किसी बहन किसी बेटी के साथ अगर हो रहा है तो क्या उसे किस तरह से पुलिस पे किस तरह से वो ट्रस्ट करें? जी बिल्कुल, एज ए SHO वुमेन, एज ए GBU इंचार्ज मेरा यही मैसेज है पूरी फैसलाबाद की फ़ीमेल्स के लिए कि अपने साथ होने वाले मजालिम को बियर ना करें, उसकी रिपोर्ट करें। हम आपकी हेल्प के लिए 24 आवर्स के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ है, आपको कंफर्टेबल लेवल भी आपका बरकरार रहेगा और आपका जो मसला है उसका सलूशन भी होगा और किसी भी जुल्म को बर्दाश्त ना किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आपने सुनी। आपके साथ अगर कोई भी ज़्यादती कोई जुल्म हो रहा है घर के अंदर और कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे पुलिस को इंगेज करें। मैं बारहा एक जो बड़ा ड्रॉबैक है, एक बड़ा खला है तरबियत का या हमारे माशरती बिगाड़ का, मैं उसका तज़किरा इस प्रोग्राम में बारहा दफ़ा कर रहा हूँ कि अगर कोई ख़ातून पुलिस स्टेशन तक आती है या अपनी शिकायत का इंदराज करवाती है तो उसमें उसका घर ख़राब होने के 100% चांसेस होते हैं और उसके ख़ुद फैमिली वाले, उसके अपने बहन भाई, उसके अपने सगे जो हैं वो उस वक्त उसके साथ नहीं खड़े हो रहे होते। आप नौबत ही ना आने दें ऐसी सिचुएशन की कि कोई ख़ातून जो है वो थाने तक पहुँचे, उसके साथ कोई जुल्म को ज़्यादती हो रही है तो उसके साथ खड़े हों, उसके तरफ आने वाली हर गर्म हवा की राह में आप दीवार बन के हायल हों, ना कि उसके साथ इस तरह की जुल्म और इस तरह की ज़्यादतियाँ जो हैं वो जिस तरह मुमताज़ बीबी के साथ हुआ या दूसरी ख़वातीन के साथ। बीबी और रमज़ान की इस कहानी में, लेकिन सिर्फ सीखने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। अब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। मिन हैसुल मुआशरा हम एक गलती बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, मुआशरती तौर पे तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हुकूमत अपने तई क्या कुछ कर रही है। हुकूमत पंजाब, CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की नेवर अगेन मुहिम कि दोबारा ना हो, ये वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है, ये इस वायलेंस को लेके ये मुहिम है। और अगर मनोअन अमल होता है इस कैंपेन के जो मंदरजात हैं उन पे, तो इस तरह के केसेस दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।